हेलो बच्चों, मैं हूं एडविन सर और आपको तैयारी करवा रहा हूं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एडविन क्लासेस के ऊपर। इसके पहले वाले वीडियोस में आप लोगों ने देखा था वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने करी कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह से आती हैं, और उसके पहले वाले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की हम लोगों ने सारी रिएक्शंस करी हैं। ये कन्वर्जेंस, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्लास 12 के बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रही है। उसके अलावा ये नीट के और आईटी के एग्जामिनेशन के लिए भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो इसी कंटिन्यूएशन में आज की जो हमारी क्लास है वो टॉपिक देख सकते हैं आप, मेरे पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू इंक्रीज कार्बन्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर हाउ टू इंक्रीज कार्बन्स, हाउ टू इंक्रीज कार्बन्स, इसका मतलब क्या होता है? देखिए हमारे पास में बच्चों बहुत सारी चीजें इस तरह से होती हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है CH3OH। अब हमसे कहा गया कि इसको आप कन्वर्ट करिए CH3CH2COOH के अंदर। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि यहां एक कार्बन है रिएक्टेंट में, और यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर 3 कार्बन है प्रोडक्ट के अंदर। ये कार्बन को बढ़ाने के कन्वर्जेंस कहलाते हैं, टू इंक्रीज द कार्बन्स। रिएक्टेंट में हमारे पास में कार्बन 1 2 3, यहां पर आपको उससे ज्यादा 4 5 6 कार्बन्स हो सकते हैं। इसके लिए हमने क्या काम करा बच्चों? कुछ टेक्निक्स को हम लोगों ने पहले से ही डिफाइन करके और बच्चों के दिमाग में भर दिया है कि इस तरह की टेक्निक्स एग्जामिनेशंस पर आती हैं। तो आज आपकी जो क्लास है वो इसी चीज के ऊपर फोकस्ड है। देखिए एक बार फिर से यहां पर देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है हाउ टू इंक्रीज कार्बन्स। अब मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए ये 4 टेक्निक्स सेलेक्ट कर रखी हैं कि आपको अगर कार्बन को इंक्रीज करना है तो हमारे पास में 4 टेक्निक्स हुआ करेंगी। वो टेक्निक्स कैसे काम करेंगी थोड़ा सा हम लोग यहां पर अभी देखते हैं। देखिए बच्चों, पहली टेक्निक मैं बोलता हूं टू डबल द कार्बन, टू डबल दी कार्बन। कार्बन को अगर हमें बच्चों डबल करना है तो इसके लिए हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या टेक्निक होती है? जैसे कि एग्जांपल के तौर से आपसे कहा गया है कि हमारे पास में CH3Cl है और इससे आपको बनाना है C2H6। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन हो गए। हमसे कहा गया है C4H9OH है और इससे हमें बनाना है C8। बच्चों देख रहे हैं आप ये H16OH। तो आप देखिए कि इससे फौरन पता चलेगा कि हमारे पास में कार्बन जो है वो यहां पर कितने हो गए, यहां पर कार्बन डबल हो चुके हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास में कार्बन को डबल करने के लिए आप मेरे शायद बोलते बोलते समझ गए होंगे जिस टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे वो मैं यहां पर लिखूंगा, यूज वुड्स रिएक्शन। ये देखिए आप, वुड्स रिएक्शन, ये हम लोग यहां पर बच्चों इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यूज वुड्स रिएक्शन। एंड आई होप कि आप सभी बच्चों को वुड्स रिएक्शन जरूर आता होगा। फिर भी मैं आपको ये रिएक्शन एक बार करके दिखा रहा हूं। यहां पर हमसे कहा गया बच्चों, देखिए CH3Cl 2 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे और सोडियम इसके अंदर हम लोग डाल देंगे और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में डालते हैं। अगर आप ये लिखना भूल भी गए तो कन्वर्जेंस में इतनी बात चल जाती है। तो बच्चों यहां पर देखिए CH3 और CH3 बन जाता है प्लस 2NaCl बन जाता है। देखिए बच्चों यहां पर आपके पास में एक कार्बन था जिसका नाम था हमारे पास में क्लोरोमीथेन, और अगर आप अब इस चीज को देखेंगे तो ये क्या बन चुका है आपके पास में इथेन, यानी कि आपके पास में 2 कार्बन हो चुके हैं। कार्बन को इंक्रीज करने का जो डबल करने की पहली टेक्निक है, कार्बन को डबल करने के लिए हमेशा जैसे ही कोई क्वेश्चन में कार्बन को डबल करने के लिए कोई क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाइए कि इसके अंदर मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि वुड्स रिएक्शन का यूज किया जाएगा। तो ये पहली टेक्निक हो गई। दूसरी टेक्निक के ऊपर हम आते हैं, दूसरे नंबर के ऊपर, टू इंक्रीज 1 कार्बन। बच्चों देखिए टू इंक्रीज 1 कार्बन, अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो क्या करेंगे आप? जैसे एग्जाम्पल के तौर से हमसे कहा गया कि CH3Cl है और आपको बनाना है CH3COOH।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कार्बन बच्चों, एक कार्बन है, और यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, दो। हालांकि कुछ बच्चे कहेंगे सर ये डबल भी हो गया, ठीक है, लेकिन एक कार्बन बढ़ रहा है। और देखिए आप सपोज करिए मैंने लिखा है यहाँ पर C3H7Cl, और इससे मैंने यहाँ पर बना दिया बच्चों, देखिए CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब आप क्या कहेंगे यहाँ पर बच्चों, इसमें कितने कार्बन है आपके पास में, आप देख सकते हैं यू हैव 3 कार्बन, और यहां अगर आप देखेंगे 1 2 3 और ये 4 कार्बन है। अब तो आप कहेंगे ना एक ही कार्बन बढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बन बढ़ रहा होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करना चाहिए, हमें उस केस में बच्चों ये करना चाहिए कि आप एक बहुत ही शानदार टेक्निक का यूज करेंगे। देखिए यूज दिस रिएक्शन जो मैं अब आपके सामने लिखने जा रहा हूं, इस रिएक्शन का बच्चों आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए आप CH3Cl लेंगे और इसके अंदर आप KCN डाल देंगे। KCN के डालने पर क्या होगा बच्चों, ये बन जाएगा, देखिए आपके पास में CH3CN प्लस KCl। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों यहां पर नाउ यू हैव 2 कार्बन, एक कार्बन बढ़ गया, यहां पर एक कार्बन था, यहां पर एक कार्बन बढ़ चुका। अगर यहां पर आपके पास में 2 कार्बन होते तो क्या करते बच्चों, हम लोग सपोज करिए कि यहां पर 2 कार्बन होते C2H5Cl, तो यहां पर क्या हो जाता फिर ये बच्चों, ये हो जाता आपके पास C2H5CN। अब हो जाते हैं आपके पास में बच्चों कितने, 3 कार्बन। तो जब भी कहीं एक कार्बन बढ़ाने का कन्वर्जन आएगा, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है यहां पर, तो मैं क्या चीज यूज करने जा रहा हूं, मैं उसके अंदर KCl का यूज करूंगा हेलो अल्केन के अंदर, तो हम एक कार्बन को बढ़ा सकते हैं। तो 2 टेक्निक मैंने सिखा दी, एक टेक्निक कार्बन डबल करने के लिए और दूसरी टेक्निक कार्बन को एक इंक्रीज करने के लिए। अब आप आते हैं बच्चों नंबर 3 के ऊपर। तीसरी टेक्निक क्या है बच्चों, यहां पर तीसरी टेक्निक यह है टू इंक्रीज एनी नंबर ऑफ कार्बन। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आप यहां पर कोई भी कार्बन कितने भी डबल भी करना चाहते हैं, 3 गुना करना चाहते हैं, 1 बढ़ाना चाहते हैं, तो एक टेक्निक और है हमारे पास, यूज ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। बच्चों देखिए अभी इसके पहले वाला वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप में से किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो जरूर जाइएगा आप प्लेलिस्ट में, वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन की क्लास लिखी हुई है डे 2 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट जितनी भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शंस हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12 में, वो मैंने एक जगह कंपाइल करके पूरा वीडियो बना रखा है। तो यहां पर लेकिन क्या होता है कि ये कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं, ये जैसे कि आप अगर सपोज करिए कि CH3MgBr ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को लेते हैं और इसमें डालते हैं CO2, तो इससे बच्चों हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड बन करके तैयार हो जाता है CH3COOH। सपोज करिए कि आप लेकर के आते हैं HCHO प्लस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को डालेंगे आप, तो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में सब बातें बता रखी हैं। RCHO यानी कि अल्डिहाइड में अगर आप डालते हैं तो इससे हमारे पास में बच्चों क्या बन जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल। और इस तरह से आपको ये पूरी रिएक्शंस का मैंने एक सेट करवा रखा है, आप इसके पहले वाला वीडियो को जरूर देखिएगा डिटेल में, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है हमारे पास में वो, ठीक है। तो ये बन जाता है 3 डिग्री अल्कोहल। आप देख रहे हैं इन सब चीजों में कार्बन इंक्रीज करते चले आते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की हमारे क्लास 12 के कोर्स के कंटेंट में 7 रिएक्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने अब ये 4 रिएक्शंस लिखी हैं। इसी तरह से यहां पर और भी रिएक्शंस हमारे पास में, यानी कि अगर आप HCN के अंदर डालते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट तो बच्चों हमारे सामने बना था अल्डिहाइड, और अगर आप RCN के अंदर डालते हैं बच्चों ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट तो हमारे पास में लिखा हुआ था कीटोन। तो इस तरह से कार्बन को इंक्रीज करते हैं हम लोग, किस तरह से, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की हेल्प से भी। जैसे एक एग्जांपल के तौर से मैं आपको छोटा सा बताना चाहता हूं, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं। सपोज करिए कि आपसे कहा गया है हमारे पास है प्रोपेन 2-ओन, और एग्जामिनेशन पर कहा गया इसको कन्वर्ट करिए 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल के अंदर। तो आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर एग्जामिनेशन पर ये रिएक्शन दिमाग में आने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका बच्चों हमारे पास में है कि ये यहां पर कीटोन है, ये 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है,
3 डिग्री अल्कोहल। फौरन आप समझ जाएंगे अच्छा भाई ये तो ग्रिग्नॉर्ड रीजन की रिएक्शन आ चुकी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसने भी ये वाला वीडियो नहीं देखा इसके पहले वाले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और दूसरा तरकीब ये है कि जब आप इस चीज को लिखेंगे कि अच्छा ये है प्रोपेन 2 ओन, और ये हमारे पास में बच्चों है प्रोपेन 2 पर ओल, और एक बच्चों यहां पर CH3 है। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर आपके पास में कितने कार्बन हो गए, हमारे पास 4 कार्बन। यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन। फौरन आप समझ जाएंगे कि ये जो कंपाउंड है ये ग्रिग्नॉर्ड रीजन की रिएक्शन से बनने जा रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ग्रिग्नॉर्ड रीजन अपने स्पेसिफिक रिएक्शंस पे काम करते हैं। CO2 के साथ डालेंगे ग्रिग्नॉर्ड रीजन तो हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। SCHO में डालेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, RCHO में डालेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन में अगर आप डालेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल, HCN में अगर आप डालते हैं तो अल्डिहाइड, RCN में डालते हैं तो कीटोन, और अगर आप अल्कोहल और वाटर के अंदर ग्रिग्नॉर्ड रीजन को डालते हैं बच्चों तो अल्केन बन करके तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में बच्चों आ गया है ये तीसरी टेक्निक। अब मैं आपको लेकर के आता हूं चौथी टेक्निक के ऊपर। चौथी टेक्निक जो है बच्चों हमारे पास वो थोड़ी सी एक स्पेसिफिक है, और हम लोग देखेंगे कि अल्डोल कंडेंसेशन नाम की एक रिएक्शन होती है अल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए CH3CHO और बच्चों यहां पर है CH3CHO। तो आपको ये रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन की अगर याद है कि ये हम किसी अल्कली के प्रेजेंस में करवाते हैं तो बच्चों ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे बन करके तैयार हो जाता है। C के ऊपर ये हो जाता है OH, और ये देखिए हो गया CH2 और ये हो गया CHO। तो इसमें ये कन्वर्जन कार्बन को इंक्रीज करने का एक कन्वर्जन है ये भी, लेकिन ये भी एक स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर है। यानी कि ये आपका जो रिएक्शन फौरन आप देख करके समझ जाएंगे अल्डिहाइड, और ये कहलाता है हाइड्रोक्सी अल्कोहल, हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, अल्डोल। अल्ड माने CHO और ओल माने अल्कोहल, तो अल्डोल। तो ये आपका बच्चों 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल बन करके तैयार हो चुका है। यानी कि ये भी कार्बन को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कुछ खास स्पेसिफिक मौके के ऊपर। यानी कि अल्डिहाइड है एक तरफ और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सी हमारे पास में क्या है, ये अल्डोल, हाइड्रोक्सी अल्डोल। तो इस तरह से आप देखिए 4 तरीके मैंने आपको बच्चों बताए हैं। आप अगर एक बार फिर से मैं इसको क्लीन कर देता हूं, यानी कि कार्बन को इंक्रीज करने के हमारे जो तरीके हैं जो हमें याद रखते हैं क्लास 12 की तैयारी करने के लिए, या नीट और आईटी के अंदर भी इन्हीं टेक्निक से ही आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। क्लास 12 में तो बिल्कुल आप इन 4 चीजों पर ही फोकस करिए। सबसे पहले मैंने आपसे कहा है वुड्स रिएक्शन को आपको ध्यान में लेकर के आना होगा। दूसरे नंबर पे मैंने आपसे बोला है हेलो अल्कीन के अंदर आप KCN की रिएक्शन को डालेंगे, और तीसरे नंबर पे मैंने बोला है ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, और चौथे नंबर पे मैंने आपको बोला है बहुत स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में अल्डोल कंडेंसेशन का हम लोग बच्चों यहां पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अल्डोल कंडेंसेशन का ये 4 तरीकों से हम कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। वुड्स रिएक्शन में बच्चों डबल होगी, KCN के साथ में एक कार्बन को इंक्रीज करने की बात आएगी हमारे पास में। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट जो है वो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं, और अल्डोल रिएक्शन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नीम रिएक्शन भी है। अब बच्चों आते हैं हम लोग कि ठीक है हमने ये बातें सीखने के बाद में अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस हमारे पास कैसे होंगे। देखिए मैं यहां पर इसको क्लीन कर देता हूं और फिर मैं आपको लेकर के आता हूं नेक्स्ट जो है इसके ऊपर। ये हमारे पास में कुछ खास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों जो आपको कर लेना चाहिए। तो ये इसी टेक्निक के ऊपर बेस्ड होने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट बेंजाइल अल्कोहल इनटू 2-फिनाइल इथानोइक एसिड। बच्चों जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे ना तो आपको क्या करना है, पहले कन्वर्जन आता है ना, आप सबसे पहले उसको एक बार लिख लीजिए, उसके बाद सोचिएगा कि ये कन्वर्जन कैसे करना है। लिख लीजिएगा मतलब क्या होता है, अब मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताने यहां पर जा रहा हूं। देखिए बेंजाइल अल्कोहल है ये, तो बेंजाइल अल्कोहल बच्चों कैसे होता है, ये होता है बेंजाइल अल्कोहल CH2OH जब आप लिखते हैं
इसको हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। अभी आप ये मत सोचिए कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप सोचते हैं जो कहा है पहले आप सिर्फ लिख लीजिए 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। तो बच्चों देखिए इथानोइक एसिड कैसे होता है, CH3COOH, और ये कह रहे हैं 2 नंबर पे, यानी कि ये है 1 और ये है 2 नंबर के ऊपर ये कहते हैं कि आप जो है वो फिनाइल यानी कि बेंजीन लगा दीजिए। देखिए एग्जामिनेशन में मैंने इसके पहले के वीडियोस में भी कहा था, बहुत बड़ी क्वांटिटी है बच्चों की जो कि रिएक्शंस को लेकर के डरे हुए होते हैं, लेकिन अगर आप मेरी क्लासेस को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपका सारा डर निकल चुका होगा, और आने वाले टाइम पर जो आगे की क्लासेस आएंगी उसके बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। देखिए ये सवाल आया आपके पास और आप फौरन एक बात समझ चुके हैं कि ये कन्वर्जन कार्बन को इंक्रीज करने का है। कार्बन को इंक्रीज करने का नाम आती है, आप मेरे साथ मेरी तरह से बोला करें ABCD। ए का मतलब होता है डबल द कार्बन, बी का मतलब होता है एक कार्बन को बढ़ाना, सी का मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रिग्नॉर्ड रीजन की रिएक्शंस, और डी का मतलब होता है एक स्पेसिफिक बिल्कुल अल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं कि एक कार्बन इंक्रीज कर रहा है। बेंजाइल अल्कोहल में जहां हमारे पास एक ही कार्बन है, वहीं पर बच्चों हम देखते हैं कि यहां पर हमारे पास में 2 कार्बन है, तो हम फौरन समझ गए कि हमें इसके अंदर केसीएन वाली रिएक्शन यानी कि बी नंबर का, मैंने बोला ABCD, तो हमें बी नंबर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कैसे करेंगे अब आप देखिए, इसका बच्चों मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्यूशन इस तरीके से होगा कि हम यहां देखिए CH2CN की बात कर रहे हैं, CH2OH। अब मैं यहां पर क्या करूंगा बच्चों, इसमें आपको ये बताया जाए कि देखिए केसीएन की रिएक्शन करनी है, हमारे दिमाग पर आ चुका है, अब हमें एक हेलो अल्केन चाहिए होगा, तो उसके लिए हम लोग PCl3 अगर डाल देंगे ना, तो यहां पर क्या बच जाएगा बच्चों हम लोग के पास में CH2Cl बन जाएगा। CH2Cl के बाद अगर हम इसमें KCl डाल देंगे, जैसा कि हमारा टारगेट है जो हम चाहते हैं, तो इससे बच्चों हमारे पास में क्या बन जाएगा, CH2CN बन जाएगा। यही हम चाह रहे थे कि हमारे पास में किसी तरह से एक कार्बन पहले इंक्रीज हो जाए। अब CN का बच्चों अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास में बच्चों देखिए ये बन के तैयार हो गया CH2 और COOH। ये देखिए ये रिएक्शन हमारे पास में पूरी हो गया, तो ये कन्वर्जन है। अब इसमें कुछ बच्चे मुझसे ये भी कहते हैं सर आप इतनी हेल्प कर रहे हैं हमें कन्वर्जन को अच्छी तरह से समझाने की, तो कुछ ऐसी टेक्निक भी बता दीजिए कि जैसे कि उन्होंने कहा सर यहां आपने कहा PCl3 डाल दो, तो बच्चे कहते हैं सर हम तो इसको भूल जाते हैं। किसी बच्चे ने मुझसे कहा था साइनाइड में आपको तो पता था H2O डाल करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, मगर हमें नहीं याद रहता, हम भूल जाते हैं। ये बच्चों नेचुरल बात है, आप भूल जाते हैं, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, मेरी क्लासेस को फॉलो करते रहिए, और आने वाले 2 और 3 वीडियोस में मैं आपको पूरा एक बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट सा एक चार्ट बनाने वाला हूं मैं आपको, जिसके अंदर केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस को मैं पूरा कर दूंगा, और आप कोई सी भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों कोई सी भी रिएक्शन, यकीन मानिए आप मेरी बात के ऊपर, मैं इतने बड़े एरिया में एक चार्ट बनाऊंगा, और उस चार्ट के बाद आप शायद जितनी भी रिएक्शंस हैं हमारे पास, सब की सब रिएक्शंस ऑर्गेनिक है, आप केवल उस चार्ट को देख करके कर दिया करेंगे, फिर आप ये भूल जाएंगे कि आपकी किताब में क्या था क्या नहीं था, बस वो चार्ट याद रहेगा, रिएक्शंस को पूरी कर देंगे। मगर आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको जरूर बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिलीव माय वर्ड्स, मेरे इस शब्दों के ऊपर आप भरोसा करेंगे। अब हम लोग बच्चों देखिए इस कन्वर्जन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कन्वर्जन है और हर तरह से इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए, आपके स्कूल में अगर टेस्ट है उसके लिए, और उसके बाद नीट या आईआईटी में जब आप क्लियर होंगे CUET में, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन माना जाता है। तो ये हम लोगों ने बच्चों देखिए पहला कन्वर्जन पूरा किया है। दूसरे कन्वर्जन के ऊपर आते हैं। ये कन्वर्जन तो अपने मुंह से बोल रहा है कि जो अभी आपको एडविन सर ने सिखाया है, आप जानते हैं मेरा नाम एडविन सर, तो ये वही कन्वर्जन है। यानी कि आप इथेनॉल को लेते हैं, यहां पर इसने क्वेश्चन में कहा है आपसे इथेनॉल लेकर के आइए, यानी कि ये आपके पास में क्या हो गया बच्चों, इथेनॉल हो गया, और ये बना रहे हैं प्रोपेन नाइट्राइल। देख लीजिए, आप मैं साइड हो जाता हूं, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल आपको बनाना है। तो बच्चों देखिए, प्रोपेन नाइट्राइल को आप जब बनाना चाहते हैं ना, तो CH3CH2CN, CH3CH2CN, ये हम लोग जो है इसको बनाना चाहते हैं, CH3CH2CN बनाना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, आपसे ये कन्वर्जन खुद अपने मुंह से कर रहा है कि मेरे को एक कार्बन बढ़ाने वाली रिएक्शन करवा दो।
बिल्कुल जो आपको मैंने अभी बताया है वही इसका सॉल्यूशन दोबारा से होने जा रहा है। कितना आसान हो गया आपके लिए, एक टेक्निक बताते ही आप लोगों के लिए हर चीज बहुत आसान हो गई। आपने देखिए PCl3 डाल दिया और इससे आपके पास में CH3 CH2 Cl बन जाएगा, और बच्चों इसमें फिर हम लोगों ने KCl डाल दिया। यही हमारा स्पेसिफिक पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, यानी कि ये जो आपका पार्ट है ना बच्चों, ये है मेन आपका फोकस एरिया जहां से कि हम कन्वर्जन को करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि हमारे पास CH3 CH2CN बन जाएगा, और बच्चों इसके अंदर फिर आप जैसा कि आपको बताया गया साइनाइड पर आप जब H2O डालते हैं तो CH3 CH2 COOH ये आपके पास में कार्बन बन करके, बल्कि उसने प्रोपेन नाइट्राइल तक ही पूछा है तो मैं एक स्टेप जबरदस्ती बना रहा हूं। हाँ, अगर उसने ये पूछा होता प्रोपानोइक एसिड तो भी आपके लिए ये काम करता, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में केवल साइनाइड तक ही है, तो हम यहां से फिलहाल देखिए हमारे लिए और आसान हो गया और ये हमारा कन्वर्जन पूरा हो गया। ठीक है, आपने देख लिया होगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आपकी लाइफ को चेंज करने वाली क्लास है, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक में बहुत मजा आने लगेगा इस क्लास के बाद में। देखिए बच्चों, मैंने इसको क्लीन कर दिया और ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन अब आप करने जा रहे हैं। पढ़ लीजिए आप, मैं साइड हो जाता हूं। 2-क्लोरोब्यूटेन से आपको बनाना है बच्चों 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। 2-क्लोरोब्यूटेन से आपको बनाना है 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्लास 12th में बिल्कुल रट करके जाऊं तो आप परेशानी महसूस करेंगे, या नीट IIT के अंदर अगर आप पूरा रट करके जा रहे हैं तो आपको परेशानी होने वाली है। आप बिल्कुल भी रट करके मत जाइए। जब मैं आपको ये क्लासेस में आपको सिखा रहा हूं, आपको जो मैंने टेक्निक बताई है, पहला काम आप क्या करेंगे, 2-क्लोरोब्यूटेन को पहले आप यहां लिख लीजिए। 2-क्लोरोब्यूटेन, तो देखिए बच्चों 1 2 3 और ये 4, 2-क्लोरोब्यूटेन, यानी कि आपको 2 पर क्लोरो लगाना है और यह है ब्यूटेन है आपके पास में, है ना। तो हमने देखिए बच्चों यहां पर लिख दिया इसको ऐसे, राइट। तो ये हो गया 2-क्लोरोब्यूटेन। अब जो चीज बनानी है उसको आप लिखिए, पहले कुछ मत सोचिए उसके पहले। ये क्वेश्चन कैसे होगा कैसे नहीं होगा सब चीजों को छोड़ दीजिए आप, पहले 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन को आप लिखिए। तो बच्चों देखिए 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन लिख रहा हूं मैं। हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन, 3 4 5 और ये 6, और ये कहते हैं कि 3-4 पर डाइमिथाइल लगाइए, तो 1 2 और ये 3 नंबर के ऊपर आप मिथाइल लगाइए, और बच्चों 4 नंबर के ऊपर भी आप मिथाइल लगा दीजिए, यानी कि आप देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि 2,4-डाइमिथाइल हेक्सेन बन करके तैयार हो गया। अब बच्चों देखिए कितनी मजा आएगा आपको ये अभी इसका सॉल्यूशन को देखने में। ऐसे तो आप सोचेंगे कि मैंने इस कन्वर्जन को या इस रिएक्शन को पूरी बुक में कहां पे पढ़ रखा है, तो परेशानी हो सकती है आपको। लेकिन अगर आप मेरी ट्रिक पर चलेंगे तो ये क्वेश्चन खुद अपने मुंह से कह रहा है आपसे कि आप वुड्स रिएक्शन करवा दीजिए, वुड्स रिएक्शन करवा दीजिए आप, यानी कि सोडियम इसमें डाल दीजिए, क्योंकि ये कार्बन हमारे पास गिन सकते हैं आप, यहां पर है 4 कार्बन हमारे पास है बच्चों, और अगर आप देख पा रहे हैं इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। देखिए जहां तक क्लास 12 की बात है, बोर्ड के कन्वर्जन्स हैं, तो ये मान के चलिए आप कि बहुत लंबे चौड़े स्टेप्स नहीं आते और बहुत ही आसान तरीके के कन्वर्जन्स होते हैं, लेकिन ट्रिक जरूर आनी चाहिए, क्योंकि आप आसान कन्वर्जन भी नहीं कर पाएंगे अगर आप रट करके जाएंगे। तो देखिए 4 है 8 अपने मुंह से कह रहा है कि भाई मैं वुड्स रिएक्शन हूं, सोडियम डाल करके आप रिएक्शन को खत्म कर दीजिए। तो अगर आप यहां पर इतना सा भी सिर्फ लिख करके आ जाएंगे 2 सोडियम बस, और 2 यहां पर लिख दीजिए आप, हो गया खत्म हो गई रिएक्शन ये। फिर भी आप यहां पर चाहते हैं कि नहीं सर हम थोड़ा सा अच्छे से वहां लिख करके आए, तो ठीक है मैं आपको लिखवा देता हूं। ये आपको देखिए मैंने अभी देखिए आपको बताया था, थोड़ा सा पिछली रिएक्शन को मैं रिमाइंड करा देता हूं। देखिए बच्चों ये इस तरह से लिखी जाती है रिएक्शन, यहाँ पर 2 सोडियम बीच में लिखते हैं और दूसरे वाले मॉलिक्यूल को थोड़ा उल्टा करके लिख देते हैं हम लोग इस तरह से, और ये हम 2NaCl को बाहर निकाल देते हैं और इससे हमारे पास CH3 प्लस
2NaCl ये आपका कंपाउंड बनकर के तैयार हो जाता है। बिल्कुल इसी टेक्निक के ऊपर आप इस क्वेश्चन को लेकर के आप आइए और देखिए क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। मैं यहाँ पर देखिए आपके सामने लिख करके दिखा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या करा बच्चों, देखिए CH3 CH2 CH, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जरा सा मैं यहाँ पर यस, तो देखिए Cl को थोड़ा मैं इधर रख दूंगा मैं, और ये जो CH3 है इसको मैं नीचे लगा दूंगा मैं, एक ही बात है, आप इस तरह से लिख दीजिए। और उसके बाद में देखिए 2Na लिखिए। आप देखिए एग्जामिनेशन के अंदर ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो कुछ बच्चों को क्यूरियोसिटी होगी, सर आपने एकदम से कैसे कर दिया इतना सवाल आसान। तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ ये आसान ही था। हाँ, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो वो इस तरह से लिखा होगा लंबा चौड़ा तरीके से, और फिर क्योंकि ये वुड्स रिएक्शन आप करवा रहे हैं, और वुड्स रिएक्शन लिखते वक्त में बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि आप ये बस 2NaCl को हटा देते हैं। और देखिए वर्ड ड्राई ईथर का भी यूज कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सही तरीका तो यही है कि ड्राई ईथर होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी वजह से भूल जाते हैं तो टेंशन मत लीजिए, कम से कम एग्जामिनर जो बोर्ड का होता है वो आपको काफी मतलब आपके साथ में रियायत कर देता है वो। और जहां तक कंपटीशन की बात होगी, अगर आप नीट और आईटी में बैठेंगे वहां पर तो ये सब कुछ लिखना नहीं होता, वहां तो खुद ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। देखिए आपका कंपाउंड ये बन करके तैयार हो चुका है, ठीक है। तो हम लोगों ने बच्चों इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन को देख लिया। अब इसको मैं क्लीन कर देता हूं यहाँ पर, है ना, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों, देखिए अब हम इसके ऊपर आ गए, इथाइल क्लोराइड से प्रोपानोइक एसिड। तो मेरी टेक्निक फिर वही है, पहले मैं इथाइल क्लोराइड पे यहां लिखता हूं CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड पे लिखा, और मैंने प्रोपानोइक एसिड बनाना है। तो प्रोपानोइक एसिड कैसे बच्चों हमारे पास में, यह है प्रोपानोइक एसिड। अब आपको मेरा डायलॉग याद हो चुका होगा, ये सवाल खुद अपने मुंह से बोलेगा कि मुझे एक कार्बन बढ़ाना है तो KCl लेकर के आइए मेहरबानी करके। तो आप बस KCl को डालेंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो मैं यहां पर इसका देखिए सॉल्यूशन आपको करके दिखा देता हूं। CH3 CH2Cl। अब आप समझ गए मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, क्योंकि मुझे दिख गया एक कार्बन इंक्रीज करना है, तो ये टेक्निक आ गई एक कार्बन को इंक्रीज करने वाली। तो बस बच्चों यहां पर मैंने क्या काम करा, CH3 CH2CN कर दिया मैंने यहां पर। और अब फिर से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो फिर आप CH3 CH2COOH, ये आपका बन करके तैयार हो गया। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन किया बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर, ये वाला, इथाइल क्लोराइड से प्रोपानोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड से, देखिए आप ध्यान से देख लीजिएगा, प्रोपानोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड से प्रोपानोइक एसिड, ये क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने यहां पर करके तैयार कर दिया, इथाइल क्लोराइड से प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब मैं इसको भी हटा देता हूं। अब हम आते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। अब मैं समझता हूं कि आप फिर से कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन खुद अपने आप बोल रहा है अपने मुंह से ही। क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन है बच्चों यहां पर, देखिए क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। अब तो ये सवाल आप कहेंगे सर इसको आप लिख ही बेकार रहे हैं, हम तो आपके लिखने से पहले ही समझ चुके हैं, क्योंकि उसने कहा ब्यूटेन बनाइए, CH3 CH2 CH2 और CH3, ब्यूटेन आप बनाइए। तो ये तो क्वेश्चन में मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये तो वुड्स रिएक्शन आ चुकी है। बस मैं यहां पर लिखूंगा 2Na ड्राई ईथर के साथ, और आपके पास में ब्यूटेन बन के तैयार हो गया। आप देख रहे हैं कितना आसान है ये सब चीजें। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने बिल्कुल बहुत जल्दी खत्म हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बच्चों आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूं। ये बच्चों यहाँ लिखा हुआ है बेंजीन से डाइफिनाइल, ये है हमारे पास में बेंजीन। अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आ चुका हूं, और इससे बनाना है आपको बच्चों डाइफिनाइल। देखिए डबल तो इसमें भी हो रहा है ना, इसमें भी बच्चों हमारे पास में क्या हो रहा है, डबल हो रही है रिएक्शन। इस रिएक्शन को वुड्स की तरह से ये रिएक्शन है ये, लेकिन इसका नाम एग्जामिनेशन बुक के अंदर लिखा होता है फिटिग रिएक्शन, इज सेम एज वुड्स रिएक्शन, बिल्कुल वुड्स रिएक्शन के तरीके से हुआ करती है। तो बच्चों देखिए इसके लिए लेकिन हमें करना क्या होगा, हमारे पास में देखिए कि हमारे पास में बेंजीन है ये, और डाइफिनाइल बनाना है हम लोग को। तो अभी लेकिन खाली ऐसे सोडियम मत डाल दीजिएगा आप, क्योंकि सोडियम क्लोरीन जब होता है या ब्रोमीन, यानी कि जब ये आपका हेलो अल्केन या अराइन हैलाइड बन जाता है तब होता है। तो इसका जो है सॉल्यूशन आप देख लीजिए मेरे पास में, मैं इसको जगह को यहाँ पर साफ कर देता हूँ, ये बता देता हूँ कि मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है।
तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन देखेंगे आप, तो पहला काम आप ये करेंगे इसमें कि बेंजीन के अंदर आप बच्चों यहाँ पर क्लोरीन डाल देंगे, है ना। तो क्लोरीन के डालने से क्या होगा आपके पास में, जब आप क्लोरीन को डालेंगे ना तो ये बन जाएगा आपके पास क्लोरोबेंजीन। ये देखिए आप क्लोरोबेंजीन के अंदर फिर ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो देखिए ये है आपके पास में क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल्स के हम ले लेंगे और 2Na हम लोग डाल देंगे इस रिएक्शन को। लेकिन बच्चों वुड्स रिएक्शन नहीं क्या करके बुक में इसका नाम क्या रखा गया है आपके पास में, फिटिक रिएक्शन। दिस इज नोन एज फिटिक रिएक्शन। और इससे फिर काम वही होगा, ये दोनों बेंजीन आपस में मिल जाएंगे और ये आपके पास बन जाएगा डाइफिनाइल। ये देखिए आप, ये बन गया आपके पास में डाइफिनाइल। तो बच्चों ये आपके पास में जो आज की ये क्लास थी किस चीज के ऊपर बेस्ड थी, हाउ टू इंक्रीज द कार्बन। इसके अंदर आपको कार्बन को डबल करने की टेक्निक सिखाई है मैंने, कार्बन 1 इंक्रीज करने की टेक्निक, और इसके ऊपर बेस्ड बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, और उसके साथ साथ ये नीट और आईटी के लिए भी बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट हमारे पास देखिए, जाते जाते मैं आपको सिखा के आ रहा हूं कार्बन इंक्रीज करने के लिए ABCD, ए वुड्स रिएक्शन, बी केसीएन के साथ में रिएक्शन, सी पर ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, चौथे नंबर के ऊपर अल्डोल। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के ऊपर मैं बहुत डिटेल का वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में बना चुका हूं, आप उसको जरूर देखिएगा। अल्डोल कंडेंसेशन जो है वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, जब आपको कार्बन को इंक्रीज करना होगा अल्डिहाइड में या कीटोन में, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो है, जो कि आप 1 दिन के बाद फिर से अपलोड होगा, बच्चों ध्यान से सुन लीजिए। उस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कार्बन को डिक्रीज कैसे करते हैं। आज आपने क्या सीखा, इंक्रीज, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कार्बन को डिक्रीज कैसे करते हैं और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कैसे चेंज करते हैं। यानी कि जल्दी से जाते जाते मैं आपको इसका ग्लिम्स दे देता हूं। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है CH3 CH2 CH2Cl और आप इससे कन्वर्ट करिए CH3 CH, इस तरह की टेक्निक को हम कहते हैं टू चेंज द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कैसे चेंज होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 बातें सिखाने वाला हूं, कार्बन को आप डिक्रीज कैसे करेंगे और कार्बन को आप पोजीशन कैसे चेंज करेंगे किसी भी फंक्शनल ग्रुप की। और उसके बाद महा क्लास, सबसे शानदार क्लास, जिसमें पूरा चार्ट बना करके आपको परफेक्टली रेडी कर दूंगा क्लास 12 के एग्जामिनेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को रिवाइज करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।